तू अपने मन की बोल, तेरे मन में का है। कन्हैया बोले तो सुनो बाबा, मैंने बड़े बड़े महात्मन को संग किया है, बड़े बड़े महात्मा सब एक ही बात करें बाबा। बोले क्या? कर्मणा जायते जंतु हो कर्मणैव विलीयते, सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। जो प्राणी जैसा कर्म करे वह कर्म के अनुसार परमात्मा वा को फल दे। भगवान को तू भंडारी की तरह समझ ले, जैसे सामग्री भंडारी को दो, भंडारी वैसे ही भंडारा बना देगा। अब देव लो कछु ना है, भंडारी जी से कहो आज खीर पीवा, खीर माल पुआ को भंडारो पवाओगे, वो कहाँ से पवा देंगे? ऐसे ही बाबा जैसे जीव कर्म करेंगे परमात्मा को देवे, परमात्मा वैसे ही वा को फल बना करके दे देवे। जब करेंगे धरेंगे कछु ना है तो ईश्वर फल काहे को देगा। इसलिए बाबा हमें श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रत्यक्ष देवता गो विप्रानल पर्वतान, हमारे प्रत्यक्ष देवता गाय हैं, ब्राह्मण हैं, अग्नि हैं और एक गिरिराज गोवर्धन महाराज हैं। देखो बाबा एक बार मेरे गोवर्धन नाथ की पूजा करके देख लो, फायदा हो तो दोबारा करना। बाबा विचार करने लगे, कन्हैया गजब का हो गया। बाबा ने सोचा बरसन बीत गए इंद्र की पूजा करते करते, या साल चल तेरे देवता की पूजा करेंगे। कन्हैया बोले और पूजा की सामग्री की उतनी आवश्यकता नहीं पड़े बाबा, खाने पीने में कोनो कसर नहीं होना चाहिए। 56 प्रकार के व्यंजन बनेंगे मेरे देवता को खाने के लिए। नंद बाबा ने आवाज लगाई, ब्रजवासियों से कहा अरे भैया अब की बार गोवर्धन की पूजा होएगी, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओ, ले ले की मिठाई या सजा सजा कर थाली सब आए। ब्रजवासी क्या क्या बनाने लगे, कोई पूरी कचौरी पकौड़ी मंगौड़ी रसगुल्ला रसमलाई लड्डू जलेबी कलाकंद बर्फी इमरती रबड़ी, ढेरों सारी मिठाइयां पकवानों से भर भर के थाल लेकर चल पड़े सब ब्रजवासी। गोवर्धन की तलहटी में जाकर के पहुंचे। ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया कहाँ है तेरे देवता? कन्हैया ने कहा ये 7 कोस का मेरो देवता है, इतना बड़ा, तुम लोगों को नहीं दिख रहा? ब्रजवासी बोले अरे भगवान इतने बड़े तेरे देवता कैसे करेंगे आगे पूजा रे? भगवान बोले चिंता क्या करते हो, हम खड़े तो हैं पुजारी, चलो जाओ स्नान कराओ। अब भर भर के बड़े बड़े मटका पानी के लाला करके नीचे से गिराने लगे गिरिराज बाबा के ऊपर। हजारों घड़े पानी, हजारों कलश पानी उनके ऊपर डाल दिए। हाँफते हुए बोले लाला तेरे देवता के ऊपर हजारों कलश पानी हम लोगों ने डाल दिया, तेरे देवता की मूंछों गीली ना भाई अभी तक। भगवान बोलो घबराओ मत, देवता से प्रार्थना करो, वो कछु प्रबंध करेंगे। ध्यान करो, सबको आंख बंद करो, गिरिराज बाबा कहो कछु प्रबंध करो, नहीं तो पानी लाने के बड़े कठिन है। भगवान ने मन ही मन गंगा जी का ध्यान किया, सो प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा मैया के जय। धारा प्रकट हो गई, मानसी गंगा निकल पड़ी पृथ्वी से। ब्रजवासी देखते देखते सब हक्के बक्के रह गए। भैया कन्हैया गजब हो गया, ये तो कितनों निर्मल जलधारा प्रकट हो गई। सब कोई हर हर गंगे प्रेम से स्नान करवाने लगे और बोले कन्हैया मान गए तेरे देवता को बड़ा चमत्कारी है, प्रेम से स्नान करवाओ, गंध अक्षत पुष्प से पूजन करो, पकवान सब परोस के धर दियो, भोग लगाओ। भैया
सबने कहा पर्दा करो। कन्हैया बोले मेरे देवता को पर्दा करने की कौनो जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष खाएगा, चिंता मत करो। वह चोरी में भोग थोड़ा लगाएंगे, प्रत्यक्ष खाएंगे आज। बस ध्यान करो, सब आंख बंद करके केवल ध्यान लगाओ। आंख जरूर बंद करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। सब आंख बंद करके ध्यान करने लगे। अब एक रूप में भगवान नंद नंदन बन करके खड़े रहे और दूसरे रूप में गोवर्धन के शिखर पर चार भुजा पसार करके चतुर्भुज नारायण बन गए। और कहते हैं भोग लगाओ ब्रजवासियों, नेत्र खोल कर तो जो भगवान के इस दिव्य रूप को देखा ब्रजवासियों ने तो होश उड़ गए ब्रजवासियों के। भैया कन्हैया का ये तेरो देवता? भगवान बोले हाँ यही मेरे देवता। ब्रजवासियों ने कहा भैया गजब हो गए हो, वाह इंद्र की पूजा करते करते हम लोगन की दाढ़ी सफेद हो गई रे। पर वो इंद्र ने आज तक अपनी सूरत कबो न दिखाई। धन्य है ये देवता जो एक दिन की पूजा में ही मांग मांग करके खा रहा है। उठा उठा करके थाली पकड़ाते गए चतुर्भुज भगवान को ब्रजवासी, और गिरिराज बाबा एक बार में ही पूरी थाली का गोविंदा नमो नमः कर लेते हैं। पाते चले गए। मधुमंगल नामक भगवान का सखा बोला भैया ये देवता तेरो कितने दिन का भूखा है, कितने दिन से प्रसाद नहीं मिला तेरे देवता को। अरे हम लोगन को प्रसादी बचेगी कि सारा तेरा देवता ही डकार जाएगा। कन्हैया बोले सबको मिलेगा, ध्यान से भोग लगाओ। ये बातें कन्हैया की और गोप बालकों की चल रही है, ध्यान देना। मैया ये सब तमाशा देख रही है। मैया कन्हैया के पास जाकर बोली अच्छा कन्हैया एक बात बता लाला, एक बात मैं बड़ी देर से देख रही हूं। कन्हैया बोले का मैया बोलो। मैया ने कहा लाला तेरी शकल और तेरे देवता की शकल एक जैसे मुंह को काहे दिखे बता दे तो। मैया ताड़ गई। तेरी शकल और तेरे देवता की शकल एक जैसे काहे दिखे रे। कन्हैया हंस कर बोले मैया एक बात बताऊं तू नहीं जानती। बोले हाँ बोलो बेटा। बोले मैया जा गैया के दूध मैं पीऊं ना, वही गैया के दूध को मैं अपने देवता को पिलाऊं, भोग लगाऊं। सो एक ही गैया के दूध पीते पीते हम दोनों की शकल एक जैसे हो गई। मैया बोली अरे लाला जैसे तू वैसे तेरो देवता वैसे ही दिख रहा मेरे को, और कोई कमी ना होए लाला। कन्हैया बोले मैया बस एक कमी रह गई, बाकी तो सब ठीक है। अब आगे कन्हैया बोले ठीक, मैया बोले ठीक है लाला चलो। कन्हैया बोले मेरे देवता 7 कोस की हैं, उनकी परिक्रमा करनी पड़ेगी तब मेरे देवता प्रसन्न होएगा। ठीक है लाला चलो। अब आगे कन्हैया पीछे ब्रजवासी झूमते गाते बजाते गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगाने लगे। चलिए हम और आप भी परिक्रमा लगाएं, उठना नहीं पड़ेगा, ध्यान देना, बैठे बैठे परिक्रमा लगाओ। गोवर्धन महाराज के अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। सब कोई गाना, चिंता मत करना, गाने का प्रयास करोगे तो बन जाएगा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मोरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मोरा मनवा। नहीं
माने मेरो कनवा, नहीं माने मोर मनवा सखीरी, नहीं माने मेरो कनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मोर मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मोर मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखीरी, नहीं माने मेरो कनवा। नहीं माने मेरो मनवा सकीरी, नहीं माने मेरो कनवा। मैं तो गोवर्धन, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। सात कोस परिक्रमा देगे, सात कोस परिक्रमा देगे, सात कोस परिक्रमा देगे। सात कोस परिक्रमा देगे। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो मानस गंग नाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखीरी, नहीं माने मेरो कनवा। नहीं माने मेरो मनवा सकीरी, नहीं माने मेरो कनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखीरी, नहीं माने मेरो कनवा। नहीं माने मेरो मनवा सकीरी, नहीं माने मेरो कनवा। मैं तो गोवर्धन, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। सात सिर की करीर रसोई, सात सिर की करीर रसोई, सात सिर की करीर रसोई। सात खीर की करीर रसोई। अरे छप्पन, जय हो, अरे छप्पन, जय हो। क्या अरे छप्पन भोग लगाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। ओ छप्पन भोग लगाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं
सुंदर सुंदर भोग लगाओ सुंदर सुंदर भोग लगाओ सुंदर सुंदर भोग बनाओ सुंदर सुंदर भोग बनाओ अरे कोस जय हो अरे कोस जय हो अरे कोस कोस दिखाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा वर्धन को जाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा सखीरी नहीं माने मेरो कनवा नहीं माने मेरो मनवा सकीरी नहीं माने मेरो कनवा नहीं माने मेरो मनवा सखीरी नहीं माने मेरो कनवा नहीं माने मेरो मनवा सकीरी नहीं माने मेरो कनवा मत गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा चकलेश्वर के दर्शन करके चकलेश्वर की दर्शन करके चकलेश्वर के दर्शन करके चकलेश्वर की दर्शन करके संतन जय हो अरे संतन जय हो अरे संतन न्योत जमाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा संतन न्योत जमाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा मत गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा गिर गोवर्धन देव हमारो गिरि गोवर्धन देव हमारो गिर गोवर्धन देव हमारो गिरि गोवर्धन देव हमारो ताही को जय हो। अरे ताही को जय हो अरे ताही को ध्यान लगाओ मेरे वीर नहीं माने मनवा ताही को ध्यान लगा ताली हाथ ऊपर करके बजाओ। नहीं माने मेरो मनवा गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा सकीरी नहीं माने मेरो कनवा नहीं माने मेरो मनवा सकीरी नहीं माने मेरो कनवा तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा प्रेम सहित गिरिराज पूजाओ प्रेम सहित गिरिराज पुरा प्रेम सहित गिरिराज पूजाओ प्रेम सहित गिरिराज पूजाओ अरे मनवांछित अरे मनवांछित अरे मनवांछित फल पाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो हाथ जरा ऊपर चोरी मत करो फल पाओ मेरे मेत नहीं माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा सखेरी नहीं माने मेरो कनवा नहीं माने मेरो मनवा सकेरे नहीं माने मेरो कनवा मत गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज पाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि हरि चरण जय हो। अरे हरि चरण जय हो हरि चरण चित लाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा सखीरी नहीं माने मेरो कनवा नहीं माने मेरो मनवा सकीरी नहीं माने मेरो तनवा नहीं मारे मेरो मनवा सखीरी नहीं माने मेरो कनवा नहीं माने मेरो मनवा सकीरी नहीं माने मेरो कनवा मत गोवर्धन जय हो। मत गोवर्धन जय मत हो। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा मनवा मैं तो
किसी का भी अभिमान नहीं रहने दिया। भगवान ने आज देवराज इंद्र की पूजा का विरोध करते हुए उस पर प्रतिबंध लगवा करके अपने गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवा दिया। स्वयं पुजारी बने, पूजा करवा रहे हैं और स्वयं पूज्य बन करके पूज भी रहे हैं। सभी ब्रजवासी भगवान के अद्भुत रूप को देखकर बड़े प्रसन्न प्रफुल्लित हुए। पर इंद्र ने जो अपने सेवक से पूछा कि भाई, प्रतिवर्ष हमारे दीपावली को पूजा हुआ करती थी, तो दीपावली निकल गई, प्रतिपदा भी चली गई, द्वितीया जाने वाली है, अब तक हमारी पूजा कैसे नहीं हुई? तो दौड़कर इंद्र से बोला, सरकार आपका पत्ता साफ, वहां ब्रज में आपका नाम लेने वाला कोई नहीं बचा। सब गोवर्धन की जय जयकार बोल रहे हैं और ये सब श्री कृष्ण ने किया। और तो इंद्र क्रोध में आग बबूला हो गया और इतना विवेक शून्य हो गया कि भगवान को ही गालियां देने लगा। वाचालम वाले संसप्तम अग्न्याम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा में चक्रुरप्यम। इन गमार ग्वालों ने वाचाल कृष्ण की बातों में आकर के मुझ देवताओं के राजा का अपमान किया, इसका फल नहीं भोगना ही पड़ेगा। सांवर्तक मेघों को बुलाकर आदेश दिया, जाओ ब्रज प्रदेश में प्रलय मचा दो। सब मेघमंडल ब्रजमंडल के ऊपर गड़गड़ाने लगे, भयंकर बरसात होने लगी। अतिवृष्टि से सब ब्रजवासी कर्षित हो उठे, गोविंद के पास दौड़े दौड़े आए, रोने लगे और कहते हैं हाथ जोड़ करके, सब भीग गए हैं, सारा सामान भीग गया। गोपा गोप्यस्य सीतार्ता गोविंदम शरणं ययुः त्रातुमर्हसि देवान्ना कुपिताद् भक्तवत्सल। शरण में आए गोविंद से कहते हैं, रक्षा करो प्रभु, हे भक्तवत्सल, हे प्रभु, हे गोकुलनाथ, हमें इंद्र के क्रोध से बचाओ। देखो देवताओं का राजा इंद्र नाराज हो गया ना। शरण में आए ब्रजवासियों को देखकर भगवान विचार करने लगे, मेरी तो प्रतिज्ञा है, जो एक बार मेरी शरण में आकर कह दे प्रभु हम तुम्हारे हैं, तो समस्त प्राणियों से उसे अभय प्रदान कर देता हूं। ब्रजवासी मेरी शरण में है, मुझे अपना नाथ मानते हैं, मैं ही एकमात्र इनका जीवन धन हूं, इसलिए अब इनकी रक्षा में मुझे देर नहीं करनी चाहिए। तो गोविंद ने क्या किया, तस्मान्मच्छरणं गोष्ठ मन्नाथं मत्परिग्रहं गोपाये स्वात्मयोगेन सोयम मे व्रत आहितः। मुझे अपने व्रत का पालन करने के लिए आज इन ब्रजवासियों की रक्षा करना परम आवश्यक हो गया है। भगवान बोले, ब्रजवासियों बिल्कुल मत घबराओ, जा देवता ने अपनी पूजा करवाई है वही देवता हमारी रक्षा भी करेगा। चलो सब मेरे साथ। सारे ब्रजवासियों को साथ में लेकर के भगवान गोवर्धन की तलहटी में पहुंचे। ब्रजवासी बोले, लाला का बोल क्या करें? भगवान बोले, नाम संकीर्तन करो, बस देवता को प्रसन्न करो, सो देवता तुरंत कछु उपाय बताएगा। सब ब्रजवासी हाथ जोड़कर कीर्तन करने लगे, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। भगवान बोले, ब्रजवासियों अब शांत हो जाओ, मेरे देवता ने मेरे कान में आकर कछु कह दिया है। मेरे देवता मेरे कान में जानते हो आकर क्या कहा? भैया ज्यादा पानी बरस रहा है तो सब मिलकर मुंह को उठा करके छाता बना लो। ब्रजवासी बोले, हे भगवान, इस 7 कोस को इतना लंबा चौड़ा देवता छाता कैसे बन जाएगा रे? भगवान बोले, जब मेरे देवता ने मेरे कान में कह दिया है तो बन भी जाएगा, चिंता मत करो, एक बार प्रयास करो। देखो तो सबने मिलकर के प्रयास किया और भगवान ने तो शीघ्रता से उसे उठा लिया। इत्वक्त्वक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिकबालक। ध्यान देना, जैसे बरसात में छोटे छोटे बच्चे कुकुरमुत्ता उखाड़ करके छाता बना करके खेलते हैं, ऐसे ही कन्हैया ने 7 कोस के गोवर्धन को 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन और 7 रात तक अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली में धारण करने से प्रभु का नाम क्या हो गया?
बोलिए गिरधारी भगवान की जय। जयकारा भी नहीं बोलते हो, भात इतना खा क्या गए हो ना, थोड़ा कम खाते तो काम चलता। थाली छोटी नहीं, स्टील की बड़ी बड़ी थाली चलती है आजकल, ठंडी का महीना है ना, तो चला देते हो, ज्यादा दबा देते हो, इसीलिए आवाज नहीं निकल रही है। जरा हमें तो सुनाई दे, मंडप के बाहर सुनाई दे या ना दे। बोलिए गोवर्धन नाथ की। अच्छा, आधे लोग क्यों लजा गए अभी भी, शर्माते हो यार आप लोग, जयकारा बोलने में शर्म करते हो, ये ध्यान देना, बुरा मत मानना। लेकिन जिसने भी भगवान के नाम में किया शर्म, उसका फूटा, मैं नहीं बोलूंगा, खुद बोलोगे, मुझे पता है, इसलिए अब सुधर जाओ एकदम। बोलो अब की बार, बोलिए